नमस्कार। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं नारद जी के और विष्णु भगवान जी का। हरदम नारायण नारायण जप करने वाले देव ऋषि नारद जी के मन में एक दिन अहंकार पैदा हो गया। उनको लगा कि उनसे बड़ा भक्त संसार में कोई है ही नहीं प्रभु का। और नारद जी ये जो बातें हैं ना, ये प्रभु के मुख से सुनना चाहते थे। और इसलिए वो क्षीर सागर में विष्णु भगवान जी के पास पहुंच गए और बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझसे भी बड़ा भक्त है कोई अथवा नहीं, आप बताइए हमें। विष्णु भगवान तो पहले ही सब कुछ समझ गए थे। नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया था, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वो बोले, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलकर ही मिलेगा। तो नारद जी बोले, मैं तैयार हूँ भगवान, चलिए। दोनों मृत्युलोक के लिए चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा सबसे बड़ा भक्त यही कुटिया में रहता है। यकीन नहीं होता प्रभु, आपका मुझसे भी बड़ा भक्त कोई है, झोपड़ी में रहता है। नारद जी ने कहा, क्या वो मेरी तरह हर पल नारायण नारायण का जप करता है, मेरी ही तरह ध्यान लगाए रहता है? तो विष्णु भगवान जी कहें कि आइए स्वयं देख लीजिए नारद। विष्णु भगवान ने उस कुटिया की ओर बढ़ चले। किसान उस समय कुटिया से बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनती के स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइएगा। हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा, विष्णु भगवान जी ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा गिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आपके यहाँ आश्रय मिल सकता है, हमें आश्रय चाहिए। मेरी कुटी तो किसान बोला, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। जो रूखा सूखा घर में है, इसको हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है मेरे हरि की। किसान ने प्रसन्नता का भाव प्रकट किया। बाहर एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया। अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे भोजन मांग रहे हैं। तो किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। किसान बोला, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुने, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी और बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, क्या मुझे और कुछ मिल सकता है? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा हो तो कृपया दे दे, क्योंकि अभी जो अतिथि हैं वो भूखे हैं, वो मांग रहे हैं भोजन। पत्नी ने कही, बच्चों के लिए काजी बनाए हैं, वही बस शेष बचा है। विष्णु भगवान और नारद जी वो भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। पिता ने उन अतिथियों को काजी भी पिला दी। अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। किसान ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बाहर दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। विष्णु भगवान ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वो मेरे गुण गा रहा है। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कई कई दिन भूखे रहकर आपका स्मरण किया है, नारद ने कहा। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा है, गोविंद हरि हरि गोविंद, गोविंद हरि हरि गोविंद। तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। गोविंद हरि हरि गोविंद, गोविंद हरि हरि गोविंद। फिर वह दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है जिसके कारण आपको रात में कोई कष्ट नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक यहाँ आप रह सकते हैं। मैं खेत पर जा रहा हूँ।
हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो, विष्णु भगवान जी बोले। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंद हरि हरि गोविंद, गोविंद हरि हरि गोविंद। तुम तो सत्य पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। नारद बोले, अरे काम से जब भी थोड़ा समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। एक किसान बोला, कब कब मिलता है समय? नारद जी पूछे। सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, जब दिन में कोई काम से समय मिलता है, और जब कोई काम करता रहता हूँ तो प्रभु की याद आ जाती है, बस। दोनों किसान से विदा होकर चले। नारद ने व्यंग के स्वर में कहा, आपने सुना प्रभु, वह सुबह शाम 2-4 बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं तो हर वक्त आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बता रहे हैं। श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन में उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भर दिए, नारद को दे दिए और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखो और रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश से एक बूंद भी तेल नहीं जमीन पर गिरना चाहिए। यह कार्य सहज तो नहीं है, तथापि आपकी कृपा हो तो कुछ असंभव भी नहीं है। नारद बोले और कलश सिर पर रख लिए। थोड़ा सा ध्यान चुका तो तेल छलक जाएगा, सोचते हुए नारद सिर पर कलश उठाए पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक पहुंच गए, लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद? ठीक है, अब बताओ, इतनी दूर जाने आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं प्रभु। करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की ओर लगा हुआ था। तब श्रीहरि बोले, अब तुम ही बताओ नारद, तुम ही सोचो। ये किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी समय मिलने पर मेरा स्मरण करता है। तुम केवल तेल से भरे घड़े को सर पर रखकर एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए, और ये किसान सारी जिम्मेदारी उठाता हुआ, परिश्रम करता हुआ, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर भी मेरा स्मरण करता है। नारद भगवान विष्णु जी के कहने का मर्म जान चुके थे और हाथ जोड़कर बोले, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, वो किसान अपने सिर पर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ सहकर भी आपको नहीं भूला, और मैं तेल का घड़ा सिर पर रखने से ही आपको भूल गया, तो वही आपका सबसे बड़ा भक्त